बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 तानाशाही मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विधानसभा सत्र के तीसरे ही दिन विधानसभा परिसर के अंदर एंट्री करने से आम आदमी पार्टी के 21 विधायक और इसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर रोक। जी हां, सत्र के दूसरे ही दिन से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सेशन के लिए कर दिया गया था सस्पेंड और अब परिसर में नहीं करने दी गई है एंट्री, जिसके बाद अब लगातार विधानसभा के बाहर हल्ला हंगामा और धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी। और इसी धरना प्रदर्शन के बीच जो है वो आतिशी और दिल्ली पुलिस के बीच में भी हुई है कई मुद्दों को लेकर नोक-झोंक। चलिए ले चलते हैं आपको दिल्ली विधानसभा और दिखाते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी, आज वो किस तरीके से दिल्ली विधानसभा के बाहर हल्ला हंगामा कर रही है। तानाशाही मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। तभी अक्सर संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे सस्पेंड होने पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। अक्सर दिल्ली विधानसभा में भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना। आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? करने की कोशिश की, कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, हमने पुलिस वालों से आदेश मांगा है, अभी तक पुलिस वालों ने भी हमें, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई नोटिफिकेशन, कहाँ है नोटिफिकेशन? दिखाइए नोटिफिकेशन कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, प्रेस के लोग कॉपी लेके दो। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो कह रहे हैं तो हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है पुलिस वाले? कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? झूठ बोल रहे हैं। कहाँ है पुलिस वाले? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कहाँ है नोटिफिकेशन? दिखाएं तो सही नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के तहत, नोटिफिकेशन के तहत हमें हाउस से हम सस्पेंडेड हैं। हाउस से सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि हम विधानसभा परिसर से सस्पेंडेड हैं। हम चुने हुए विधायक हैं, हमें विधानसभा परिसर में जाने का अधिकार है। विधानसभा परिसर में जाने से हमें कैसे रोका जा रहा है? ये तो गुंडागर्दी है सरासर। आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस और तमाम चीजों को लेकर जो है वो आतिशी, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो ये कह रही हैं कि बदले की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बस एक नारे को लेकर ही सस्पेंड कर दिया गया और अब परिसर में एंट्री करने से रोक दिया गया है। आपके लिए बता दें कि
आज जो है वो परिसर में आने से भी रोक लगा दी गई है। आतिशी जो कि विपक्ष की नेता प्रतिपक्ष है, और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आतिशी तब से ही दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर हमलावर नजर आ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जय भीम के नारे लगाए थे और इसीलिए सत्र से निलंबित कर दिया गया है हमारे नेताओं को। और इसी के साथ वो ये कह रही हैं कि भाजपा वाले जो है वो तानाशाही की हदें पार कर रहे हैं। आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से विधानसभा परिसर के बाहर बैठी हुई है आतिशी, जो कि लगातार पुलिस वालों से जो है वो उनकी नोकझोंक हो रही है, बीजेपी के ऊपर लगातार वो सवाल उठा रही हैं। आज जिस तरीके से उन्हें विधानसभा में भी एंट्री नहीं करने दी गई है, और इसी पर अब कांग्रेस के नेताओं का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि इन तमाम चीजों को तो समझना चाहिए आतिशी मार लेना को भी, कि परिसर के अंदर कभी भी नारे नहीं लगाए जाने चाहिए, और इन्हीं तमाम चीजों के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है। हालांकि उन्होंने ना अंदर जाने को लेकर भी अपनी बात रखी है। सुनिए संदीप दीक्षित का ये बयान। देखिए, पहली चीज तो असेंबली के अंदर नारे लगाने नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये आतिशी जी को भी पता होना चाहिए। जहां तक असेंबली में जाने की बात है, देखिए हाउस के अंदर ये लोग सस्पेंडेड हैं, हाउस के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन असेंबली के अंदर तो कोई भी जा सकता है, हारा हुआ व्यक्ति भी जा सकता है। तो इसमें चुने हुए सस्पेंडेड जो हैं, अब ये क्यों रोका है ये मेरे ख्याल से देखना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। आपको असेंबली में जाना, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो उनको वहां एक कमरा भी होगा, अपने कमरे में जाना, आम आदमी पार्टी का लेजिस्लेटर पार्टी का ऑफिस भी होगा, उसमें जाना, ये तो एक अधिकार होता है, इससे नहीं रोकना चाहिए। लेकिन ये दूसरा मेरा ये है कि अगर आप सीएजी जैसी चीज पर चर्चा कर रहे हो, मेरा इसमें एक मतभेद है बीजेपी से। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट जब पीएसी में डिस्कस होती है तो निष्पक्षता से होती है। मैं भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदस्य रहा हूं भारत सरकार में, लोकसभा में। पीएसी में जो भी मेंबर जाता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, ये लोग सामान्य लोग उसको नहीं जानते। उसके अंदर आप ना आम आदमी पार्टी के विधायक होगे, ना आप बीजेपी के होगे, आप जो विधानसभा की समिति है उसके सदस्य होगे, और ये माना जाता है कि आप स्वायत्त रूप से सामने जो आपके चीजें रखी जाएंगी उसको देखते हुए, और क्या आपके सामने एविडेंस आता है, क्या आपके सामने सबूत आते हैं, उसके बिने पर आप जो है अपनी रिपोर्ट को तैयार करोगे। तो अगर उसके पहले पार्टी वाइज अगर किसी रिपोर्ट पर चर्चा हो जाती है तो मुझे नहीं लगता वो एक ठीक चीज है। इस समय भारतीय जनता कांग्रेस ने के समय बीजेपी ने डिमांड, आपको याद होगा, सीडब्ल्यूजी उन रिपोर्ट्स की भी की थी, तो ये था भाई इसका फोरम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपके लोग होंगे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मेजोरिटी मेंबर बीजेपी के होंगे। आप जल्दी से उसे बनाकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कहिए कि 2-3 महीने में रोज मीटिंग कर ले, क्या है उसमें, दिक्कत तो है नहीं। विधायक इधर उधर भागने की जगह मतलब आप रोज उसकी मीटिंग करिए, 8-10 दिन में पूरी की पूरी रिपोर्ट पे चर्चा हो जाएगी, महीने 1.5 महीने में पीएससी की रिपोर्ट आ जाएगी। फिर जब उसकी रिपोर्ट आती है पीएससी की, तब उस पर चर्चा करिए। ये इस समय चर्चा करना, क्योंकि अब जो चर्चा होगी राजनीतिक होगी। सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट या जो भी उसकी रिकमेंडेशन से पीएससी के आते हैं उसके बाद होनी चाहिए। दूसरा मेरा यह है कि इस समय ऑपरेशन को आपने निलंबित कर रखा, आप अगर ऑपरेशन पर चार्ज लगा रहे हो, स्वाभाविक है कि जितनी गड़बड़ियां सीएजी की रिपोर्ट में हैं सब आतिशी जी और उनकी सरकार ने की हैं। उसमें कई ऐसे लोग होंगे जो खुद उसमें होंगे। तो अगर विपक्ष है ही नहीं तो आप चर्चा क्या करोगे? ठीक है, आप विपक्ष वैसे चला जाए, सामान्य सरकार का काम है वो आप कर लीजिए। आपको बजट पास कराना है और चीजें हैं, चलो भाई विपक्ष अगर बदतमीजी कर रहा है उसको आपने अलग कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसे विषय पर करें जो इसका एक राजनीतिक महत्व भी होता है, तो मेरा यह कि भारतीय जनता पार्टी को संसदीय परंपराओं को देखते हुए तब चर्चा करनी चाहिए जब विपक्ष के विधायक भी उसमें विधानसभा में हों। तो आपने देखा कि आज किस तरीके से जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम जो सस्पेंडेड विधायक हैं, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बाहर ही रोक दिया गया है। और एक अहम बात यह भी है कि जहां एक तरफ परिसर के अंदर जाने से रोक दिया गया है आम आदमी पार्टी के इन 21 विधायकों को और नेता प्रतिपक्ष को, तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर एक बार इसी विधानसभा परिसर में यानी कि विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो फिर एक बार घोटाले की फाइल यानी कि सीएजी रिपोर्ट को किया जाएगा टेबल, जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि जब इतने भ्रष्टाचार आ रहे हैं सामने तो कम से कम 1-2 विधायक को तो होना चाहिए था अंदर,
देखिए खबर ये भी आ रही है कि शायद अमानतुल्लाह खान आज जो है वो विधानसभा के अंदर मौजूद रहेंगे और उन्हीं के सामने जो है इन तमाम बिलों को यानी कि जो रिपोर्टों को पेश किया जाएगा, क्योंकि जो 21 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के वो बाहर हैं, जिनमें से एक अगर कोई अंदर है तो वो है अमानतुल्लाह खान। और तब भ्रष्टाचारों को लेकर जो आज यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं एक एक कर उनकी सीएजी रिपोर्ट को टेबल करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके चलते अब लगातार जो है वो सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने आ रही है कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जिन पर अब जांच होना भी बनता है, क्योंकि आज यही सवाल लगातार उठ रहे हैं। और वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें सदन के बाहर जो लगातार हल्ला हंगामा किया जा रहा है, आतिशी जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बाहर ही रोक देना तो गैर कानूनी है। यहाँ पर जो है वो बदले की राजनीति की जा रही है, क्योंकि लोकसभा या फिर दिल्ली के अलावा हमने ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा है कि किसी यानी कि विपक्ष के नेताओं को बाहर ही रोक दिया गया हो। आज जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिस विपक्ष को अब जिम्मेदारी से मुद्दे रखने चाहिए थे, आज वही विपक्ष किस तरीके से सदन यानी कि विधानसभा में हल्ला हंगामा कर रहा है। और इन तमाम वीडियोस को लेकर जो कि अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, लगातार अब सवाल भी आम आदमी पार्टी की भूमिका पर उठ रहे हैं कि नारे लगाने की बजाय जो है वो मुद्दे उठाने चाहिए थे। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जो निलंबित विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये तमाम विधायक जो हैं वो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात कर सकते हैं। और जानकारी के लिए अब आपके लिए ये भी बता दें कि दूसरे दिन जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना का अभिभाषण जारी था, उसी दिन से आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो सदन के अंदर हल्ला हंगामा कर रहे थे और तब से ही इन 21 के 21 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था पूरे सत्र के लिए। और ये सत्र जो है वो 28 फरवरी तक चलने वाला है। हालांकि अमानतुल्लाह खान जो है वो समय पर वहां मौजूद नहीं थे, इसीलिए उनके खिलाफ निलंबन की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जिस समय पर पेश की जाएगी, अमानतुल्लाह खान आज सदन के अंदर ही होंगे। क्या अब आपको क्या लग रहा है कि एक जिम्मेदार पार्टी और जिम्मेदार पार्टी की मुख्यमंत्री यानी कि आतिशी, जो कि 10 से 12 साल उनकी पार्टी दिल्ली में सरकार चला चुकी है, आज जब वो विपक्ष में है तो किस तरीके से जो हंगामा कर रहे हैं, ये कहां तक जायज है? खैर, इनके रवैये को लेकर और जो लगातार सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो रही है, इन पर अब आपकी क्या राय है? क्या लगता है कितने भ्रष्टाचार सामने आएंगे और अपने आप को ईमानदार कहने वाले लोग आज सीएजी की रिपोर्ट पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।